हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर हब चैनल। मैं हूं देवेंद्र गुप्ता। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट जो चैट जीपीटी से हमने कोड लिखवाया है, जो टूल बनाया है, उसको हम अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे कैसे लिंक करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि एक्स्ट्रा थीम का यूज करके हमने टूल को लिंक किया था। बट इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि कोई भी थीम हो आपके वेबसाइट पे, उस सारे थीम पे कोड को कैसे लिंक करेंगे, बेसिकली ये कैसे वर्क करता है, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। चलो फिर ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको पूरा गाइड करता हूँ कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। देखिएगा, मैं अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे आ चुका हूँ। यहाँ पे चले जाना है आपको थीम सेक्शन में, अपीयरेंस, यहाँ पे थीम पे जाएंगे। यहाँ पे थीम सेक्शन में आने के बाद आप देखेंगे मैंने अस्ट्रा वाला थीम का जो पहले ही कैसे एक्टिवेट करते हैं चाइल्ड थीम, उसके बाद उसमें टूल कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, वो वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी मैंने जनरेट प्रेस का थीम इंस्टॉल किया है। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको चाइल्ड थीम इंस्टॉल करेंगे। गाइज, यहाँ पे चाइल्ड थीम हम क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, उसका मेन रीजन ये है कि जब भी हमारे पास वर्डप्रेस में जनरेट प्रेस का नया अपडेट आएगा, वो कोई भी कस्टमाइजेशन अगर आपने इस थीम में किया रहेगा वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। इसके लिए हम चाइल्ड थीम इंस्टॉल करते हैं। जब भी ये अपडेट होगा तो चाइल्ड थीम अपडेट नहीं होता है। इसके वजह से हमारा वो चाइल्ड थीम में जो भी आपने कस्टमाइजेशन किया होगा वो डिलीट नहीं होता है। इसके वजह से हम यहाँ पे जनरेट प्रेस का हम चाइल्ड थीम इंस्टॉल करेंगे। बट गाइज, अगर आपके पास जनरेट प्रेस के अलावा कोई और थीम इंस्टॉल करके रखें तो आप उसके लिए चाइल्ड थीम कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपको चले जाना है, यहाँ पे ये वेबसाइट है कन्वर्ट मास्टर टूल। यहाँ पे आपको चाइल्ड थीम जनरेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको करना क्या है गाइज, यहाँ पे सिंपली आपके थीम का नाम डाल देना जो भी आपने थीम इंस्टॉल किया है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे जनरेट प्रेस है, और उसके बाद यहाँ पे चाइल्ड थीम का जो नाम है वो आपको रखना है, जो भी आपको रखना है यहाँ पे डाल देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे जनरेट प्रेस अंडरस्कोर चाइल्ड डाल रहा हूँ। उसके बाद थीम URL, और ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, आपको करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे तो कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पे सिंपली मैं क्रिएट चाइल्ड थीम करूँगा। जैसे मैं क्रिएट चाइल्ड थीम करूँगा तो देखिए यहाँ पे मेरे पास चाइल्ड थीम क्रिएट हो के आ चुका है। ठीक है, मैं यहाँ पे फोल्डर में जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको डेस्कटॉप पे कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा पास ये रीनेम होके आ चुका है, क्योंकि मैंने 2-3 बार डाउनलोड किया इसलिए ऑटोमेटिकली ये नंबर ले लिया है। अभी हम इसको इंस्टॉल करेंगे अपने वेबसाइट पे। ठीक है, यहाँ पे थीम में आ गया मैं, ऐड न्यू करने के बाद यहाँ पे अपलोड कर देंगे उस थीम को। डेस्कटॉप, जनरेट प्रेस चाइल्ड थीम, ओपन, इंस्टॉल। गाइज, यहाँ पे देखिए चाइल्ड थीम इंस्टॉल हो चुका है। इमेज प्रीव्यू इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारे पास जो हमने चाइल्ड थीम इंस्टॉल किया उसके अंदर इमेज नहीं है, इसके वजह से यहाँ पे नहीं दिख रहा है। फिर भी आप इसको एक्टिवेट कर लेंगे यहाँ से। देखिए हमारा चाइल्ड थीम इंस्टॉल हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करना है गाइज, जो भी आपका मेन थीम है उसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ थीम डाउनलोड। यहाँ पे देखिए वर्डप्रेस का आ गया वेबसाइट, यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये रहा, यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे इसको। ये रहा हमारा जनरेट प्रेस, और इसके अंदर चले जाएंगे single.php पे, इसको ओपन करेंगे। ये हमको इसको सारे कोड इसको कॉपी कर लेना है, इस सारे कोड को, और यहाँ से हम ओपन करेंगे चैट जीपीटी को। यहाँ पे मैंने इसको लिखा है क्रिएट कस्टम टेम्पलेट यूजिंग दिस कोड एंड कीप द सेम स्ट्रक्चर। मतलब ये है कि मैं ये जो कोड दे रहा हूँ उसके बेसिस पे आप कस्टम टेम्पलेट जनरेट करो, और उसके साथ साथ ये जो स्ट्रक्चर है इसका सेम रखना। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको प्रेस करता हूँ, एंटर करते ही देखिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर दिया। इसने बराबर नहीं लिखा है, फिर से हम लिखेंगे। गाइस, यहाँ पे मैंने लिखा आई वांट कस्टम टेम्पलेट फॉर चाइल्ड थीम ऑफ वर्डप्रेस। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए ये क्रिएट कर रहा है। गाइज, यहाँ पे सिंगल पेज PHP ये जनरेट करने के साथ साथ इसने स्टेप भी बताए हैं, जैसे कि यहाँ पे जनरेट प्रेस चाइल्ड थीम में चले जाओ। उसके बाद यहाँ पे style.css है, यहाँ पे आप डाल सकते हैं, जो कि हमने पहले ही क्रिएट किया कन्वर्शन मास्टर से। यहाँ पे सिंपली इसको कॉपी कर लेंगे, उससे पहले इसको कॉपी कर लेंगे single.php, ये हमारा फाइल का नाम है। और आपको चले जाना है यहाँ पे वर्डप्रेस का जो हमने चाइल्ड थीम इंस्टॉल किया है उस लोकेशन पे। अभी मैं वैम सर्वर यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए वैम सर्वर यूज कर रहा हूँ। इसके वजह से हम वहाँ डायरेक्टली मैं यहाँ पे थीम वाले सेक्शन में जाके जनरल प्रेस चाइल्ड थीम है, यहाँ पे एक पेज बनाएंगे। ठीक है,
यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर देता जो हमने कॉपी किया था, single.custom.php। ठीक है, यहाँ पे सेव। उसके बाद वापस हम जाएंगे, जो हमारा कोड है उसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ये देखिए हमने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे जो मेनली रहता है गाइज, ये नेम टेम्पलेट, सिंगल कस्टम, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन रहेगा। तो हमारा जो थीम है वो आइडेंटिफाई करेगा कि हमारा ये जो कोड है एक कस्टम टेम्पलेट है, अदरवाइज नहीं समझेगा। यहाँ पे देखिए टेम्पलेट नेम आ गया। ठीक है, अभी ये डिटेक्ट करेगा। मैं इसको सेव करके बंद कर दे रहा हूँ। अभी चले जाना है वापस से आपके वेबसाइट पे। यहाँ पे पेजेस में जाएंगे, ऐड न्यू पेज करेंगे। ऐड न्यू पेज करने के बाद यहाँ जो भी आपका टूल का नाम है यहाँ पे दे देंगे। जैसे कि मैं सपोज मैं HTML का टूल दे रहा हूँ, HTML। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सिंगल कस्टम करके जो आ चुका है, जो हमने नाम दिया था। आपको उसका नाम चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो ये मैं बताता हूँ। यहाँ पे उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे सिंगल कस्टम दिखा रहा है। यहाँ पे आपको सपोज मैं HTML देना चाहता हूँ, HTML टूल, और यहाँ पे सेव कर देंगे। और सेम यहाँ पे इसको क्लोज करके इसके ऊपर भी हम चेंज करेंगे HTML टूल। ये बीच में आप अंडरस्कोर रखो, ये कनेक्ट रहना चाहिए, नहीं तो वो वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे मैं HTML टूल देता हूँ और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट में जाऊँगा। देखिए यहाँ पे HTML टूल दिखा रहा है। ठीक है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक टेम्पलेट बना रहे हैं जो वर्डप्रेस वेबसाइट में ऑलरेडी इनबिल्ट रहता है। जैसे कि यहाँ पे आप दिखा दूँ मैं, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, एलिमेंटर कैनवस, एलिमेंटर फुल विड्थ, थीम। ये जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट रहता है उसको अल्टर करके हम दूसरा एक नया टेम्पलेट जनरेट कर रहे हैं, और उस टेम्पलेट का यूज कर रहे हैं हम टूल को पब्लिश करने के लिए। ठीक है, टूल को लिंक करने के लिए। ठीक है, हमारा यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे मैं पब्लिश करता हूँ। अब रही बात हमारा HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट कहाँ पे अभी हम डालेंगे, वो भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे चले आना है, इसको ओपन कर लेंगे। ये हमारा टूल है। अभी हमको इसको ही कॉपी करके ChatGPT पे जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे I want to add HTML, CSS, JSS inside of this template। यहाँ पे हमने उसको बोल दिया कि हम इसके अंदर ही HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का कोड डालना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये वापस से बनाएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ऐड योर कस्टम कोड हियर। इसने बना दिया है इस कोड को। और यहाँ पे देखिए इसने बता दिया कि यहाँ पे कस्टम CSS डालना है, यहाँ पे कस्टम JSS डालना है। सिंपली इसको कॉपी कर लेंगे वापस से, और हमारा ये टूल का नाम फिलहाल तो कॉपी करके रखते हैं, वापस से नहीं लिखना पड़ेगा। यहाँ पे Ctrl+V से मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इस सिंगल कस्टम पेज को हम वापस से सेम नाम दे देते हैं, यहाँ पे सेव कर देते हैं। ठीक है, सेव करने के बाद वापस से यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे हम, तो हमारा ये अभी भी लिंक है। यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ लिंक, क्योंकि हमने सेम नाम दे दिया। अभी हमारा यहाँ पे जो भी आपका टूल है यहाँ पे पेस्ट करना है। सपोज ये मेरा टूल है, CSS मिनीफायर टूल है। ठीक है, अब इसको हमको डायरेक्ट कॉपी करके नहीं डालना है। गाइज एक चीज़ और करना, यहाँ पे से जो भी आपके पास स्क्रिप्ट है, जैसे कि JSS के लिंक करने वाला और CSS का लिंक करने वाला, इसको डिलीट कर देना। नहीं तो कंसोल एरर दिखाता है आपको, जो कि गूगल को दिखता है और सामने से किसी को नहीं दिखेगा, बट एरर रहता है वहाँ पे। यहाँ पे मैं कॉपी कर लिया, और वापस से हम यहाँ पे चले जाएंगे कन्वर्ट मास्टर टूल पे। यहाँ वेब टूल पे जाएंगे, उसके बाद HTML मिनीफायर पे जाएंगे। यहाँ पे पेस्ट करेंगे इसको और इसको मिनीफाई कर देंगे, और सिंपली इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद वापस से हमारे उसी कोड में चले जाएंगे, हमारे टेम्पलेट वाले में। यहाँ से इसको कस्टम जो हमारा HTML है वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम चले जाएंगे style.css पे। गाइस इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे सीधा चले जाएंगे WP टूल पे। यहाँ पे CSS ऑब्स्केटर है, ताकि आपका जो टूल का CSS है कोई कॉपी ना कर सके। यहाँ से इसको
ऑब्फुस्केट कर देंगे और इसको कॉपी करके आपको यहाँ पे सिंपली वापस से चले जाना है अपने टेम्पलेट पे और यहाँ पे देख लेंगे CSS कहाँ पेस्ट करना है, यहाँ पे स्टाइल के अंदर में। इसको ये हो गया हमारा। उसके बाद अभी हमारा जावास्क्रिप्ट की बारी आई। जावास्क्रिप्ट ये रहा हमारा जावास्क्रिप्ट। इसको कॉपी करेंगे और इसको भी हम ऑब्फुस्केट करेंगे ताकि हमारा ये टूल का जो JSS है कोई कॉपी ना कर सके। यहाँ पे मैं Ctrl+Shift+P दबाता हूँ। यहाँ पे देखिए ऑब्फुस्केट करंट फाइल, ये ऑप्शन आ गया यहाँ पे। ये मैं इसका भी वीडियो मैंने आपको दे दिया हूँ कैसे करना है इसको। सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ अभी और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ तक पेस्ट करना है, ठीक है। ये हमारा काम हो गया यहाँ पे। अभी हम इसको वापस से हम चले जाएंगे इस वाले पेज पे जहाँ पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। अभी तक हमारा जो टूल का जो टेम्पलेट है वो ब्रेक नहीं हुआ। मैं एडिट विथ एलिमेंटर कर लेता हूँ इसको। ये देखिए हमारा टूल आ चुका है यहाँ पे। यहाँ पे मैं इसको लिंक को कॉपी कर लूँगा और दूसरी जगह पे कहीं पे ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए CSS मिनीफायर टूल है। यहाँ पे हम कोई CSS पेस्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये CSS को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये देखिए ये वर्किंग में है गाइज। इसके अलावा एक मेथड है, अगर आप HTML को यहाँ पे नहीं देना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मुझे HTML यहाँ पे नहीं देना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको HTML को यहाँ से निकाल देंगे इतने पोर्शन को और सेव कर देता हूँ मैं और एडिट विथ एलिमेंटर करता हूँ यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे कोई भी टूल नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने HTML को निकाल लिया। अभी यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये करता हूँ, ऐड करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सर्च करेंगे HTML, यहाँ पे डाल देंगे और HTML को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये देखिए फिर भी हमारा ये HTML पूरी तरह से वर्किंग रहेगा क्योंकि सारा कोड इस टेम्पलेट के अंदर ही है और उसके साथ साथ इस टेम्पलेट में एलिमेंटर के थ्रू यहाँ पे हमने HTML यूज करके यहाँ पे कोड डाल दिया, तो भी इस केस में भी वर्किंग रहेगा। इस केस में आपको थोड़ा इजी रहेगा आपको सारी चीज़ को मेंटेन करना। जैसे कि आपको इसके विड्थ को कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। बॉक्स, फ्लिक्स, ग्रिड या फिर जो भी आपको करना है यहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं। फुल विड्थ में करना है तो ये फुल विड्थ में भी हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है। तो जैसा अभी आपको करना है यहाँ से आप पूरा मेंटेन कर सकते हैं। अब डायरेक्टली टेम्पलेट में HTML डालने से अच्छा आप किसी एलिमेंटर का यूज करके या फिर किसी भी पेज बिल्डर का यूज करके आप वहाँ पे भी कोड डाल सकते हैं। और अगर आपको मैं दिखाऊं ये फिर भी फुल्ली वर्किंग में रहेगा। यहाँ से मैंने पूरा कोड निकाला हुआ है और मैं अभी रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। मैं कॉपी करके रखता हूँ, रिफ्रेश, पेस्ट, मिनीफाई। ये देखिए फिर भी हमारा कोड है वर्किंग में है। तो इस तरह से गाइज आप किसी भी टूल को अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो गाइज कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लेके आता रहता हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Subscribe now and press the bell icon.